अभी फंसेगा ये, अभी फंसेगा, अभी फंसेगा, यहीं पे भागना मत। सुनो मैडम, पीछे करो थोड़ा से। ये अभी बता रहा है कि एक सांसद पैसे दे के सांसद बनता है, आप बताइए। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मिली भगत है उस सांसद सांसद का नाम बताओ। हेलो, सांसद का नाम इधर अंकल हाथ पर हाथ ले आराम से। सांसद का नाम पूछ रहा हूँ मैं, सांसद का नाम बताओ, सांसद का नाम बताओ। जवाब ले रही हूँ, काम हो ना हो, हिंदू है इसलिए वोट बीजेपी को जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। ये युवा क्या है? नकली हिंदू हूँ या मेरे को आप सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का? देखिए, आप हिंदू हैं, हम हिंदू, आपकी विचार अलग है, मेरे अलग है। हमें देना है वोट, आपको बीजेपी को वोट देना है। हमको नहीं चाहिए विकास, आपको बीजेपी अच्छा विकास नहीं चाहिए, रोजगार भी नहीं चाहिए क्या? आ रही हो भैया, रोजगार भी नहीं चाहिए? बस और क्या। रोजगार भी नहीं चाहिए। जो आदमी सक्षम होता है वो अपने रोजगार अपने यहाँ बना लेता है। गांधी के विचार को फॉलो करते हो, गोडसे के विचार को फॉलो करते हो? गोडसे के। अब बताओ, अब इनसे क्या सवाल करा जाएगा? ना रोजगार चाहिए ना विकास चाहिए, सिर्फ बीजेपी। मैं वही बोल रहा हूँ, भाजपा के लोगों को चश्मा उतार देना चाहिए, क्योंकि तबाह होते होते इनको तबाही नहीं दिखेगी और ये अंधभक्ति है। अच्छा, आप बताइए, इनकी कोई मत कहिए भैया का, उनका सपोर्ट कर रहे हैं वो बीजेपी। अरे मैडम, आप बताइए, आपको रोजगार के भाजपा ने किया? बताइए हमें। जो सरकार होती है ना, जिम्मेदारी उसकी बन जाती है कि रोजगार वो देगी। वादा क्यों किया? जितनी वादा किया था, राम मंदिर बनाएंगे, बन रहा है। नौकरियों का भी किया भाई, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया भाई 2000 मोदी जी का अरे एक मिनट बोलने दे बोलने देना यार, मैं बता रहा हूँ 2003 का ATN न्यूज चैनल पे मोदी जी का इंटरव्यू है और पत्रकार एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि आप एक संसद भवन में बिल लाइए और बिल लाके राम मंदिर का आयोजन करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जवाबदेही बनती है। नरेंद्र मोदी ने तो मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही वर्डिक्ट दिया है। तुम जैसे लोग क्रेडिट दे रहे हो बीजेपी को। हम जैसे लोग क्रेडिट भी देंगे और वोट भी देंगे। और 24 में पहली बात, अच्छा ये एक बात बताइए, मोदी नहीं आएगा, ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन देखिए बाबा, सवाल होता है, ऑप्शन बता। देखिए ऐसा है, ज्यादा कौन, खड़गे, नीतीश, ऑप्शन बताइए, ममता कौन हो? राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश, ममता या लालू यादव? ऐसा है, हम इस देश को पढ़ा लिखा इंसान देंगे जिसकी डिग्रियां भी असली होंगी। पहली बात, जिसकी डिग्रियां भी असली होंगी। फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री चौथी पास अनपढ़ राजा हम नहीं देंगे देश को, जिसने देश को नरक में डाल दिया। अपने देश अडानी का फायदा दिला दिया। केवल 9.5 साल में विकास हुआ है तो अडानी और अंबानी का हुआ है। विकास सिर्फ रॉबर्ट बाड्रा ने 1 रुपए एकड़ जेल में क्यों नहीं डाला? सरकार तुम्हारी है, जेल में डालो, जेल में डालो यार, जेल में डालो ना, जेल में डालो, जेल में डालो। रॉबर्ट बाड्रा मैं कहता हूँ जेल में डालो अगर भ्रष्टाचार करा है तो। भ्रष्टाचार की बात सरकार करती है, इस पर एक्शन लिया जाएगा कि नहीं? भ्रष्टाचार का मतलब भगा दो उसको यार। मनीष सिसोदिया जेल में है तो इनको दिक्कत हो रही थी, क्यों है जेल में? भ्रष्टाचार के आरोप है भाई, भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए दिक्कत करके चर्चा एक करके करेंगे, कैमरे पर नहीं आएगा। हम बता रहे एक चीज, सुन तो लो भाई, शराब पे टैक्स लगता है 15%। तो इन लोगों ने क्या करा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2 दिन के लिए टैक्स माफ कर दिया। तो 2 दिन के चक्कर में 500 करोड़ की हेरा फेरी हो गई, इसलिए वो जेल में है। अशोक सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है, कोई सत्ता में भी हैं भाई। एक चीज बताइए आप, एक सांसद बनता है, 20 करोड़ रुपए में वो टिकट खरीदता है, 30 करोड़ वो खर्च करता है, 50 करोड़ वो खर्च करेगा तो 500 कमाएगा भी। तो उन्होंने पैसे 30 करोड़ रुपए आपके सामने दिए थे। अभी फंसेगा ये, अभी फंसेगा, यहीं पे भागना मत। सुनो मैडम, पीछे करो थोड़ा से। ये अभी बता रहा है कि एक सांसद पैसे दे के सांसद बनता है, आप बताइए, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मिली भगत है उस सांसद सांसद का नाम बताओ। हेलो, सांसद का नाम इधर अंकल हाथ पर हाथ ले आराम से। सांसद का नाम पूछ रहा हूँ मैं, सांसद का नाम बताओ, सांसद का नाम बताओ। अरे सांसद का नाम बताओ, अपनी जुबान पे आओ। कह सकते हैं कि बिना पैसों के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। अरे बिना पैसों के काम भी नहीं होता फिर। जब तक आप पैसा खर्च नहीं करोगे, हाथ नहीं लगा रहा मैं, आप में डेवलपमेंट नहीं होगा। आप में डराइए मत, बात करिए। अरे आप में डेवलपमेंट नहीं आएगा जब तक पैसा नहीं होगा।
आपने डेवलपमेंट नहीं होगा। चलिए ये युवा है सर, ये युवा है। एक मिनट मैं जवाब है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जब ये एक एमपी को पैसे से ही बना रहे हैं तो सरकार कैसे बनाएंगे ये बताइए? ये सरकार कैसे बनाएंगे जब ये एमपी को इस पैसे से? तो ये युवा है और ये कह रहे हैं कि ना रोजगार चाहिए और ना ही विकास चाहिए, सिर्फ भाजपा सरकार चाहिए, चाहे वो कुछ करे या ना करे। अरे ये तो अंधे भक्त हो जाएंगे। चाहे आदमी को उल्टा टांग हो या सीधा टांग हो, उसको जीना पड़ेगा। ये तो वो वाली बात हो गई। तो ये भाग गया, देख लो सच्चाई सामने खुलते ही धोती खोल देते हैं हम। अब यूपी में भर्ती निकाल दी पुलिस की, चुनाव आते के साथ ही 60,000 आदमियों की भर्ती निकाल दी। चलो भाई अब चुनाव आ रहे हैं, चलो खोल दो भर्ती। लॉलीपॉप थमा दे। अरे बाप रे बाप, ये तो तमाशा ही है। जब यहाँ आंदोलन जंतर मंतर पे लोग आंदोलन करते हैं, पैसे लेके परीक्षा पास करके भी बैठ जाते हैं, उनको पोस्टिंग नहीं दी जाती। यहाँ भी अभी दिल्ली में रोज जंतर मंतर में हंगामे युवाओं के, उनसे क्या फायदा? युवाओं की बात सुन क्यों नहीं रही सरकार, जबकि वादा किया कि नौकरियां देंगे कई करोड़। हाँ वो तो पहले ही फीस बढ़ा देते हैं। फार्म फीस 1,000 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। उन्हें पता है कि 40-30 लाख रुपए फार्म आएंगे तो अपना अच्छी कमाई हो जाएगी। मैं अक्सर प्रोटेस्ट कवर करती हूँ, महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिलता है, युवाओं का, किसानों का, पहलवानों का। मुद्दा बना दिया। आप भी तो पब्लिक के बीच में खड़ी हो, आप भी महिला हो, आप सुरक्षित नहीं हो यहाँ? मैं ये समझना चाह रही हूँ, चुनावी मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ अपनी पार्टी में। ये समझना चाह रही हूँ सर, जब हर पब्लिक, हर वर्ग के लोग प्रदर्शन पर बैठे हैं, मोदी सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, तो फिर सरकार ने 9 सालों में काम किसके लिए किया? अरे उन्होंने पैसे के लिए काम किया है। उन्हें जीएसटी चाहिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जा रही है। बताओ उस हिसाब से विकास हो रहा है देश का? एक रैपिड मेट्रो जो है मेरठ से दिल्ली तक, इसकी कितने किलोमीटर की दूरी है? ये भी कर्जे से बन रही है, ये भी कर्जे, विदेशी कर्जे से बन रही है। जबकि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? जो हम लोग टैक्स देते हैं, जनता गरीब टैक्स देती है, वो कहाँ जा रहा है पैसा? मेट्रो बनाई तो कर्जे से, ये बना रहे हैं रैपिड, ये भी कर्जे से। तो फिर हमारे जीएसटी देने का फायदा क्या है? ये तो विदेशी घूमने में खर्च हो रहा है। अब हम चलते हैं दौरे पर तब जाते हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं मीडिया की डंका बज रहा है मोदी जी। अरे तुम लोगों ने तो बजा रखा है उनका डंका। की मैं बात कर रही हूँ, तमाम बड़ी मीडिया दिखाई कर रहे हो, तुम उनके हाथों बिक चुके हो, तुम ही बड़ाई करते हो उनकी। ये मोदी फलाना, मोदी ढिमकाना, उन्होंने एरोप्लेन बनाया। मोदी जनता के लिए, पीएम मोदी का चेहरा, मोदी काम कैसा करने वाला आदमी। जीएसटी बढ़ा करके सब जनता को लूट रहा है, हर चीज मजबूर हो गया, या तो भूखा मरेगा या अपना काम करेगा, खरीदेगा सामान। आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया, फिर चेहरा कौन होगा? मोदी को टक्कर कौन? अरे मेरा काम है, मैं अपना काम बाखूबी कर लूंगी, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। यही तो फायदा उठा रही है वो सरकार, बीजेपी की सरकार यही फायदा उठा रही है कि और दूसरा इतना टक्कर में नहीं है। चेहरा नहीं है कोई मोदी की टक्कर देने वाला। हाँ बस यही सोच रहे हैं, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। बात नहीं, तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई, तो मैं जान रही थी कि 2024 में कौन बाजी मारेगा। एक बार फिर से बीजेपी यानी कि पीएम मोदी की हैट्रिक लगेगी या फिर विपक्ष वापसी करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन दम भर रहा है और 2024 का जीत का दावा कर रहा है। तो वही बीजेपी 400 प्लस का नारा दे रहे हैं। बहरहाल जनता के बीच थी, जनता की राय जान रही थी, आपको हमने दिखाया कि जनता क्या सोचती है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।